कांतारा फिल्म के बारे में आज कौन नहीं जानता। भाई साहब, कांतारा ने जो सक्सेस पाई है ना, उसे देखकर बॉलीवुड सदमे में आ गया है। हालांकि कांतारा के सक्सेस के बाद एक चीज़ तो कहना ही पड़ेगा कि ना तो बड़े बीएफएक्स की ज़रूरत है और ना ही बड़े बजट की ज़रूरत है, ना तो बड़े सुपरस्टार की ज़रूरत है और ना ही हॉट एक्ट्रेस की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो एक अच्छी कहानी की और एक बढ़िया डायरेक्शन की। इतना ही काफ़ी है एक फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए। ऐसी ही फिल्म का एक जीता जागता उदाहरण है कांतारा। तो चलिए जानते हैं कि केवल 16 करोड़ में बनी फिल्म कांतारा 400 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई करने वाली फिल्म आखिर बनी कैसे। फिल्म की कहानी लिखी है ऋषभ शेट्टी ने और ये कहानी उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे लिखी थी। उनके अनुसार ये फिल्म प्रकृति और मानव के बीच संघर्ष को दिखाती है। फिल्म का टाइटल भी काफ़ी सोच विचार कर कांतारा रखा गया, जिसका हिंदी मतलब है एक रहस्यमयी जंगल। कहानी को फिल्म में उतारने से पहले ऋषभ शेट्टी ने केराड़ी में रहने वाले जनजातियों से कोला के बारे में विस्तृत जानकारी ली और इसके सीक्वेंस को सीखने में इन्होंने 4 महीने लगातार मेहनत भी की ताकि फिल्म में इसे अच्छे से दर्शाया जा सके। फिल्म की कहानी के साथ साथ इन्होंने फिल्म में एक्टिंग भी की है। यही नहीं, फिल्म का डायरेक्शन भी ऋषभ शेट्टी ने ही किया है। और क्या कमाल का डायरेक्शन किया है। फिल्म की कमाई देखकर आप इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उस कहानी की जिस कहानी के बदौलत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सन 1847 के ज़माने से, जिसमें एक राजा है जिसके पास धन दौलत, मान सम्मान और सुख ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। फिर भी वो राजा रात को चैन से सो नहीं पाता है। उसके मन में शांति नहीं है। मन की शांति के लिए राजा तीर्थ और यज्ञ भी करवाता है। इतना करने के बाद भी जब उसे मन की शांति नहीं मिलती तो वह निराश होकर जंगल की ओर चला जाता है। चलते चलते उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके माता पिता उसे बुला रहे हैं। राजा उस आवाज़ के पीछे पीछे चलता है तो देखता है कि सामने एक पत्थर है और राजा उसे देखकर उसके सामने सिर झुका लेता है। राजा को अपार शांति का अनुभव होता है। जब राजा को पता चलता है कि ये पत्थर गांव वालों के लिए दैव है तो वो इस दैव के बदले में गांव वालों को अपनी सारी ज़मीन दे देता है। राजा के जाने के बाद उसका बेटा राजा का नया उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन ये लालची है और राजा द्वारा गांव वालों को दी हुई ज़मीन वापस लेना चाहता है। वह गांव में कोला में दैव से अपनी ज़मीन वापस मांगता है, जिसे देने से दैव मना कर देते हैं और उत्तराधिकारी कोर्ट में फैसला करने की धमकी देता है। लेकिन जब वह कोर्ट जाता है तो उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब फिल्म में एक नया चेहरा सामने आता है जिसका नाम है मुरलीधर, जो कि एक वन अधिकारी है जिसे गांव वालों की ज़मीन को वन आरक्षित करने का काम मिला है। लेकिन ये काम उसके लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि गांव का नौजवान लड़का शिवा गांव वालों की और गांव के ज़मीन की रक्षा करने के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार रहता है। शिवा की दोस्ती गांव के जमींदार देवेंद्र सुत्तुर से है, जो राजा का दूसरा नया उत्तराधिकारी है। इधर शिवा और मुरलीधर के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही रहता है। ऐसी ही कहानी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन शिवा अपने सपने में हमेशा एक दैव को देखता है और डर जाता है। वो इसके पीछे की कहानी को जानने की कोशिश करता रहता है। गांव के जमींदार देवेंद्र की नीयत खराब है। वह भी पहले उत्तराधिकारी की तरह गांव वालों से ज़मीन को हड़पना चाहता है। इसके लिए वह एक चाल चलता है। शिवा को वन अधिकारियों ने जेल में किसी अपराध के लिए बंद कर दिया है, जिसे छुड़ाने के लिए शिवा का चचेरा भाई गुरुआ देवेंद्र से मदद मांगने जाता है। तो देवेंद्र गुरुआ को बदले में दैव बनकर गांव वालों को ये बोलने को कहता है कि दैव चाहते हैं कि वह अपनी ज़मीन देवेंद्र को सौंप दे। लेकिन जब गुरुआ इसके लिए मना करता है तो देवेंद्र उसे चाकू घोंपकर मार देता है। जेल से छूटने के बाद शिवा को जब यह बात पता चलती है तो वह गुरुआ के हत्यारों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि देवेंद्र ने ही उसकी हत्या की है तो वह आग बबूला हो उठता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, देवेंद्र गुंडों की फौज के साथ गांव पर हमला कर देता है और गांव वालों और गुंडों के बीच धुआंधार जबरदस्त लड़ाई होती है। अंत में शिवा मारा जाता है, लेकिन कुछ पल बाद अचानक से उसमें पंजुर्ली देव की शक्ति आ जाती है और वह गुंडों सहित देवेंद्र को भी मौत के घाट उतार देता है। घटना के कुछ महीने बाद सभी गांव वाले कोला का आयोजन करते हैं और उसमें शिवा दैव बनता है और अंत में वह जंगल से आती अनजान आवाज़ के पीछे दौड़ पड़ता है, जहां उसकी भेंट पंजुर्ली देव से होती है, जिसे वो सपने में देखता था और वह हमेशा के लिए जंगल में गायब हो जाता है।
कांतारा फिल्म की शूटिंग अगस्त 2021 में शुरू हो गई थी। फिल्म को कर्नाटक के केराड़ी में शूट किया गया था। फिल्म में म्यूजिक अजनीश लोकनाथ ने दिया है, जो फिल्म को बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम करता है। फिल्म के एक्शन सीन्स को विक्रम मोरे ने कोरियोग्राफ किया है, जिन्हें पहले ही 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कांतारा को 30 सितंबर 2022 को कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया था और जब फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया तो मेकर्स ने इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज करने का ऐलान कर दिया और 14 अक्टूबर 2022 को कांतारा को फिर से रिलीज किया गया। दोस्तों, कांतारा ने बॉक्स ऑफिस पे नए रिकॉर्ड बनाए हैं। उनमें से एक रिकॉर्ड ये है कि बुक माई शो के इतिहास में कांतारा पहली ऐसी फिल्म है जिसे 9.9 की रेटिंग प्राप्त हुई है। इस फिल्म से प्रभावित होकर कर्नाटक सरकार ने 60 साल से ऊपर के कोला कलाकारों को पेंशन देने की घोषणा भी की है। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ऐसे वीडियोस के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।